हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग जो है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपना जो चाय था वो बनने के लिए चढ़ा दिया था। और परी ना एक्चुअली सो रही थी और वो लेट सोई थी काफ़ी, मतलब 4 साढ़े 4 बजे वो सोई थी। तो मैंने कहा कि उठा देते हैं, नहीं तो फिर अगर बच्चे शाम को लेट तक सोते हैं फिर रात में लेट सोते हैं। तो इसके लिए मैंने उसको गोदी में ज़बरदस्ती उठाया था। उसको यहाँ पे उसका उठने का मन नहीं था और वो अभी भी नींद में ही है, आप देख सकते हो उसको। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपना जो है मैंने मेरा जो चाय था वो बना लिया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं चाय खाली नहीं पीती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना नमकीन जो था वो भी यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही थी। और अब देखिए यहाँ पे ना मैंने परी का जो है वो फ्रेश, उसको मतलब मुंह ऊपर से धो दिया है, और ताकि मतलब उसका जो नींद है वो खुल जाए। और यहाँ पे मैं उसको कुल्ला करा रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना जो चाय था वो लेकर आ गई हूँ टेबल पे, ताकि आराम से बैठ के मैं पी पाऊँ। और ये देखिए परी भी बैठी है, तो मैंने उसको बोला कि आपको खाना है दाल मोठ तो खा लीजिए। तो दाल मोठ जो होता है वो नमकीन को ही बोलते हैं, बट गांव साइड में दाल मोठ ही बोलते थे, क्योंकि वो दाल जो होता था ना, चने की दाल, और उससे बनता था, इसलिए हम लोग उसको दाल मोठ बोलते हैं। और चाय जो था वो काफ़ी अच्छा बना था, मज़ा आ रहा था पीने में। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पे अब आपसे मिल रही हूँ। परी बाहर खेलने चली गई थी, और उसके बाद उसकी साइकिल को मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये देखिए परी आ भी गई। एक्चुअली हुआ क्या ना कि परी जब 2 साल की थी तब हम लोगों ने ये साइकिल लिया था उसके लिए। तो ये जो एकदम छोटे बच्चों वाला साइकिल नहीं होता है, जिसमें ऊपर से वो शेड बना होता है ताकि बच्चों को धूप नहीं लगे, और आगे से सपोर्ट होता है ताकि बच्चा जो है वो गिरे नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब क्या है ना कि अब इस साइकिल को हो गए 2.5-3 साल, पूरे पूरे 3 साल हो गए, क्योंकि अब परी जो है वो 5 साल की हो गई है। तो और इसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं ना, जैसे ऑब्वियसली चीज़ें पुरानी होती हैं और बच्चा यूज़ कर रहा है, चला रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें निकलने भी लगी, इसकी ख़राब भी हो गई। और एक बार क्या हुआ था ना कि परी ना साइकिल बाहर लेकर के गई थी, और उसने जो हमारा सोसाइटी है उसी में वो किसी के दरवाजे पे वो भूल गई, मतलब चला रही थी वो, और वहीं पे उसने छोड़ दिया। तो क्या बोलते हैं, कुछ बड़े बच्चों ने, अब मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन जिन्होंने ये साइकिल छोटी छोटी बच्चियां थी वो लेकर क्या करके मुझे उन्होंने साइकिल दिया। उन्होंने कहा आंटी परी ने अपना साइकिल जो है वहाँ पे छोड़ दिया था। तो कुछ बच्चों ने, जो बड़े बड़े ने बच्चों ने, उन्होंने ख़राब कर दिया। मतलब जो ऊपर का ये आप देख रहे हो ना, अम्ब्रेला जैसा शेड होता है, उस पे उन लोगों ने उसको फाड़ दिया था। और पता नहीं कुछ कुछ चीज़ें जो थी टूट गई थी। तो अब मैंने देखा नहीं, तो मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। मैंने परी को ही डांटा कि आप क्यों छोड़ के आया। और गुस्से में ना मैंने जो उसका साइकिल था वो उठा के ऊपर वाले रूम में रख दिया था। मैंने उससे बोल दिया था कि अब आपको साइकिल चलाने नहीं मिलेगा। फिर बहुत दिन के बाद परी ने फिर से ज़िद किया कि मम्मा मुझे साइकिल निकाल दो, मुझे चलाना। जैसे कि ऑब्वियसली बच्चे देखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा ज़िद करते हैं करने को। तो यहाँ पे मैंने उसका जो साइकिल था, काफ़ी दिन से ये निकला हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसके जो पार्ट्स जो हैं जो इधर उधर से निकल रहे हैं और उसको साइकिल चलाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको मैं निकाल ही देती हूँ फाइनली। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़ा था ये एकदम ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको काट दिया पूरी तरीके से। और जो ये रिंग जैसा लगा है ना जिसमें कपड़ा सपोर्ट था, तो उस रिंग को भी मैं अभी आगे आप देखोगे पूरा मैंने खोल दिया। और जो आगे का सपोर्ट है जो बच्चे के लिए होता है कि बच्चा गिरे नहीं, वो भी मैंने पूरी तरीके से निकाल दिया था। मतलब इसको फाइनली मैंने एक बेबी साइकिल से नॉर्मल साइकिल जो था वो बना दिया था। काफ़ी छोटा, मतलब है तो ये साइकिल छोटा, लेकिन अब ये सारी चीज़ें निकालने के बाद ना परी इसको ईजिली चला पा रही है। अदरवाइज़ बहुत डिस्टर्ब करता था कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि किसी कहीं कहीं से नट बोल्ट भी निकल गए हैं, तो वो बार बार आगे या पीछे गिर जाना ऐसे हो रहा था। तो यहाँ पे और एक दो बार मुझे सोसाइटी में एक दो बार लोग ने टोका भी कि आप इसको मतलब खोल दो, से डिस्टर्बेंस होता है, इसको नॉर्मल साइकिल बना दो। तो फाइनली आज मैंने कहा कि चलो ये कर ही देते हैं। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इसको करने में फ्रेंड्स बहुत टाइम लगा, आपको लग रहा होगा इसमें कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन क्योंकि साइकिल मैंने जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि काफ़ी पुराना, मतलब 3 साल पुराना हो गया है, तो
क्या बोलते, कुछ कुछ इसके जो नट्स थे, स्क्रू थे ना, वो इतने ज़्यादा जाम हो गए थे कि खुल ही नहीं रहे थे, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट जो आगे का पोर्शन था वो तो मैंने खोल दिया, आपको दिखाया भी मैंने, और अब मैं ये ऊपर का जो रिंग है वो खोल रही हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी देर मैंने ये काम किया ना, परी मेरे साथ ही खड़ी थी, वो देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। इवन वो बोल रही थी मम्मा मैं कर दूँ, तो मैं कह रही थी कि नहीं बेटा आप मत करो, क्योंकि एक बार उसको चोट लग गया था ना, हाथ से उसका कट गया है, तो तब से मैं इन सारी चीज़ों से उसको दूर रखती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे कोई वैसा काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं बेटा मैं कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए जब पूरा खुल गया था, अभी ये दो जो पीछे आपको ऐसे स्टैंड दिख रहा है ना, जिसमें रिंग लगा हुआ था, अभी मैं इनको भी खोलूँगी, तो एकदम प्लेन नॉर्मल साइकिल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जो रिंग मैंने खोल के दिया, परी उसके साथ खेल रही है। तो एक चीज़ मुझे उसकी ये अच्छी लगी कि मैं जितने देर ये काम कर रही थी, एक्चुअली बच्चों में ये चीज़ होता ही है, परी क्या हर बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हर चीज़, क्योंकि उनको हर चीज़ पता नहीं होती, तो उनको जिज्ञासा, उनको जानने का जो एक अंदर से होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। और इन सारी चीज़ों में उनको रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि ऐसा करते हैं कि कभी कभी इनफैक्ट मैं ही बोल देती हूँ कि बेटा मत करो, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम खुद वैसे बड़े हुए हैं, तो हम अपने बच्चों को भी ना वो सारी चीज़ें मत करिए, ऐसे मत, ये मत छूइए, वो मत करिए, ऐसा करते हैं। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, ना, नो वर्ड्स को बहुत कम लाऊं। और अगर कुछ ऐसा वो बच्चा कर भी रहा है, तो वहाँ पे कुछ उसकी जगह पे एक पॉजिटिव वर्ड लाऊं, जिससे कि वो पर्टिकुलर वर्ड उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नो इम्पैक्ट जो है वो नहीं लेकर आए। तो आप भी अपने बच्चों को, अगर आप कुछ कर रहे हो, आपका बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो आप उसको मना नहीं करें, आप उसको देखने दें, करने दें अपनी निगरानी में। और ये देखिए यहाँ पे जो साइकिल था वो फाइनली रेडी हो गया था, पर ही लेके चली भी गई थी चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको क्लीन कर रही हूँ, रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं देख रही थी कुछ, यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन निकाला है, उसके बाद सुबह की एक रोटी थी वो, और एक दिन पहले का थोड़ा-सा दाल बचा हुआ था, तो वो मैंने फ्रिज में, तो मैं रात में रख देती हूँ, क्योंकि अभी ना यहाँ पे मौसम मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर आप कुछ भी फ्रिज में नहीं रखते हो तो वो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो जो वो दाल था ना, वो मैंने फ्रिज से दोपहर में ही निकाल दिया था, और उसमें से थोड़ा सा स्मेल आने लगा था, तो मैंने उसको यहाँ पे पॉलीथीन में रख दिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं ना ये सब करने के बाद चली गई थी बेडरूम में कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। शाम के जो कपड़े थे वो मैंने चाय पीने से पहले ही उठा दिया था, सब रख दिया था। लेकिन हुआ क्या था कि फिर मैं घर पे बात करने लग गई थी अपने बेटे से, और उसके बाद मैं परी की साइकिल बनाने लग गई, तो वो सब काम में मैं भूल गई, मतलब कपड़े जो था वो फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे रोटी और ये जो सब्ज़ी थी उसको मैंने यहाँ पे पॉलीथीन में बांध दिया था, और मैं यहाँ पे चली गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं बाद में खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरे जो कपड़े थे वो भी यहाँ पे, मेरे सारे कपड़े जो थे वो फ़ोल्ड हो गए थे। और आज ना ऐसा हुआ ना कुछ कि मैं क्या बताऊँ, आज हम लोगों का जो आगे वाला आंगन है, मतलब जो एरिया, वहाँ का जो नल है वो ही टूट गया था। एक्चुअली हुआ क्या ना कि वो जो नल है ना उसमें वो काफ़ी दिन से जो है उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ इतना ज़्यादा वो टाइट हो गया था कि हमसे बंद, अगर खुल जाता तो बंद नहीं होता, बंद हो जाता तो खुलता नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मैं बनाता हूँ, और जैसे ही उन्होंने ना उसको खोलने की कोशिश की रिंच मशीन से, वो टूट गया। तो फिर सामने एक रहते हैं, वो पूरा ये सारी चीज़ें रिपेयर करते हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया, और मेरे हस्बैंड फिर ऊपर गए, उन्होंने जो वॉल होता है वो बंद किया। उसके बाद जो है सब किए, तो ये सब करने में ना काफ़ी जो है वो लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। तो दाल जो है वो चढ़ा हुआ है, और एक साइड में जो है वो भुजिया की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए आप, आलू मैं यहाँ पे काट रही थी,
और कभी कभी ना कोई कोई चीज़ें मतलब अचानक से हो जाती है। एक्चुअली वो नल जो था वो काफ़ी दिन से ख़राब था, पर हम लोग काम चला रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है, अभी चल रहा है चल रहा है। लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा टाइट हो जाता था ना कि खुलता ही नहीं था, लाइक कपड़े से पकड़ के उसको खोलना होता था। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ इसको चेंज कर दीजिए, बहुत दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि लोहे का नल था तो चोट भी लग सकता है किसी को इसको खोलने में। और हमारे पास एक नल प्लास्टिक का ऑलरेडी पड़ा हुआ था दूसरे जगह का खुला हुआ, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो मैं लगा देता हूँ। और जैसे ही वो खोलने गए ना वो नल ही टूट गया, क्योंकि काफ़ी पुराना है और पानी से भी चीज़ें ख़राब होती हैं, कंटिन्यू पानी का सप्लाई और ये सारी चीज़ों से। तो उसके चलते ये सब करना पड़ा और इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब अभी जब मैं ये खाना बना रही हूँ ना तब अप्रॉक्स मतलब 9 बज रहा था। हालाँकि 9 बजे तक मोस्टली मेरा खाना तैयार हो जाता है, लेकिन आज मेरा 9 बजे अभी बना भी नहीं था। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड थे वो भी आ गए थे किचन में, और बस टेबल पे वो बैठे हुए थे, क्योंकि मतलब होता है ना, हम लोग ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं यार, क्योंकि स्पेशली अगर टाइम सोचे कि निकाले और बैठे और बात करें तो नहीं हो पाता है। तो मैं जहाँ पे काम कर रही होती हूँ वो वहीं पे बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरा दाल था वो बन के रेडी हो गया था और उन्हें भूख लगी थी। मैंने ऑलरेडी आपको अपने वीडियो में बता रखा है कि जिस दिन मेरा खाना बन जाता है उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को भूख नहीं लगता है, और जिस दिन नहीं बनता है उस दिन दोनों मेरा सर खाते हैं। तो आज नहीं बना था तो मेरे हस्बैंड को एज़ यूजुअल भूख लग गई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बन गया है तो कुछ दे दो। तो दाल बन गया था तो मैंने कहा कि दाल आप पी लीजिए, तो वहीं पे यही मैं उनके लिए निकाल रही हूँ दाल, उनको दे रही हूँ पीने के लिए। और यही सब करते करते हमारी जो थी वो बातें भी हो रही थी। और तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जो थे वो दाल पी रहे थे यहाँ पे, और कह रहे हैं, मैंने उनको घी डाल के दिया था तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड को घी काफ़ी पसंद है। और ये देखिए यहाँ पे परी भी आ गई थी, उनका भी था कि भूख लगा। मैंने कहा बस थोड़ी देर में खाना बन रहा है, तो उसने कहा कि मम्मा थोड़ा पानी दे दो, तो मैंने उसको दिया पानी पीने के लिए। और आज ना मैं शाम को पूजा नहीं कर पाई थी, मैंने कहा कि हस्बैंड आएंगे तो कर देंगे। तो वो वॉशरूम चले गए थे और उनका आज नहाने का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर आज ना हम लोगों ने जो था वो परी को पूजा करने के लिए कहा, और वो इतनी खुश हो गई। तो होता है ना, बच्चों को जो चीज़ हम लोग कभी करने नहीं देते उनको बोलो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो माचिस जलाने में थोड़ा सा डरती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अभी आता भी नहीं है, डरती क्या है। तो उसको मैंने जला दिया था, और फिर उसके बाद उसने पूरे घंटी बजाया भगवान को। और यहाँ पे ना मतलब उसने आरती को बुक लिया हुआ है और वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मैं आपको भी सुनवाती हूँ। जब के सकाले को लड़कों के आत्मा जोर बजे अभिरात खाने मुंजने उनसात शंकर सु वर के सलीनंद तेजपता माझ्या कवंद विद्याना अगणियतीच्या राम काज करबेको प्रभु चलक कर बेकोर। तो देखा आपने, और जो पेज उसने खोला उसमें राम मतलब हनुमान चालीसा नहीं है, उसने रैंडमली कोई पेज खोल लिया था, लेकिन वो पढ़ रही थी हनुमान चालीसा, वो मेरे को जैसे देखती है करते हुए वो कर रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा खाना यहाँ बन गया था, दाल चावल और पत्ता गोभी और आलू का भुजिया था ड्राई। और ये जो पत्ता गोभी का सलाद आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप होटल में खाने जाओ गुजरात में तो काफ़ी मिलता है। मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन आज मैंने ट्राई किया था तो बन गया था। और यहाँ पे हम लोग साथ ही टीवी मैंने चला दिया था। वैसे तो हम लोग खाते समय टीवी नहीं देखते, लेकिन मेरे हस्बैंड जब बोलते हैं तब मैं चला देती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ कि अगर मैं टीवी चला देती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड का भी ध्यान टीवी पे ही, और देखिए परी भी इधर घूम के आ गई टीवी देखने के लिए ही। तो मुझे आ गया गुस्सा, क्योंकि खाते समय टीवी, अगर देखो हम तो बड़े हैं, हमें पता है कि हमें मुंह भी चलाना है आंख भी चलाना है, लेकिन बच्चे का जो ध्यान ना एकदम टीवी पे स्टक हो जाता है। तो परी के मुंह में अगर मैं कवर डालती हूँ तो वो मुंह में ही रखी रहती, चबाती नहीं, मुझे बार बार बोलना पड़ता है बेटा मुंह भी चलाओ, बेटा मुंह भी चलाओ। तो फिर मुझे गुस्सा आता है। और यहाँ पे फिर बाद में मैंने जो टीवी था वो बंद ही कर दिया। मैंने कहा कि खाने के बाद ही टीवी चलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो है वो नौटंकी जो है वो चालू हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टीवी जो है वो बंद कर दिया, और टीवी बंद करते ही परी भी उस साइड देखिए शिफ्ट हो गई। बच्चे आजकल के क्या बताएं, इतना इनका दिमाग चलता है। और हस्बैंड को खाना बहुत पसंद आया, स्पेशली जो मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया था पत्ता गोभी का सलाद, तो उन्होंने बहुत अच्छे से खा लिया।
और बस यही था एक छोटा सा मेरा व्लॉग फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।